Hi guys, this reading will be done both in Hindi and English. For English timestamps, you can check the comments, but you can also check out the Hindi reading if you understand Hindi because a lot of the reading resonated. और ये reading हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी guys. हिंदी टाइम स्टैम्प्स के लिए नीचे टाइम स्टैम्प्स पे चेक कर लीजिएगा. अगर आप चाहे तो इंग्लिश का भी चेक कर सकते हो. बहुत सारी रीडिंग्स रेजोनेट हुई है, शायद कोई एडिशनल मैसेजेस आपको मिल जाएं. ठीक है, तो चलिए. हाय गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग. अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तीनों पायल्स में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं. तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक पायल को चूज़ कीजिए. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत लोग रीडिंग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा. इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है गाइस आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने के लिए. तो चलिए आपकी रीडिंग में चलते चलते हैं. ये है पायल नंबर 1. पायल नंबर 1 से ही शुरू करते हैं. तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को. ठीक है, मैं शुरू करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ. हाय गाइस, अगर आपने ये वाली पायल चूज़ की है, द हीलिंग की कार्ड. आई होप आपको कार्ड अच्छी तरह से दिख रही है. दिस इज़ द हीलिंग कार्ड. और अभी हम मेरे बनाए लव स्क्रोल से देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. और आपके बॉटम ऑफ द डेक में है ये कार्ड गाइस, यू कंप्लीट माई सोल. ठीक है ना, यू कंप्लीट माई सोल. आप इनको कंप्लीट करते हो. दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड गाइस. 2 पीसेस कमिंग टुगेदर. ओके, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ जहाँ आपको दिखे. तो गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या बोलना चाहते हैं आपको. योर स्माइल मेक्स माई डे. ओके, इनको आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी लगती है. ओके, आई होप आपको दिख रहा हो. और क्या बोल रहे हैं, माई लव विल नेवर एंड. ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप इन पर्सन को जानते हो, वो आपको बोलना चाहते हैं माई लव फॉर यू विल नेवर एंड. दैट्स ब्यूटिफुल गाइज. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. यू मेक मी सो हैप्पी बेबी. ओके, मुझे लगता है कि गाइज आप लोग जो है ना, आप लोग काफ़ी फ़नी हो और आप लोगों की स्माइल इनको बहुत पसंद है. एंड यू मेक मी सो हैप्पी. दैट्स ब्यूटीफुल. और देख लेते हैं. यू what you feel about me is real. I feel the same way about you. ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कंफर्मेशन है. आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि जो आप इनके लिए फील करते हो वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं. इट्स रियल. ओके, वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं. अगर आपको नहीं पता, ये आपका कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, बहुत ही अच्छा गाइस. तो चलिए देख लेते हैं. I know I screwed up in the past, but I want to make things up to you now. So sweet. Okay, I know I screwed up in the past, but I want to make things up to you now. मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम किया है, इस कनेक्शन को सैबोटैज भी किया है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ सब सुधार लूँ. ठीक है, ब्यूटीफुल. तो कुछ लोगों के लिए ये तो आपके एक्स हो गए.
तो सबके लिए नहीं होगा मैसेज, जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसी को लें। और ये मैसेज है, आई प्रे फॉर अस टू बी टुगेदर एवरी डे। ओ माई गॉड, आप इनके लिए प्रे करते हो ना, ये भी आपके लिए प्रे करते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। आई प्रे फॉर अस टू बी टुगेदर एवरी डे। ब्यूटीफुल मैसेज गाइज। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने ब्रेकअप किया हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। You are my wish come true. See, this is going so well with this message. I pray for us to be together every day. You are my wish come true. ठीक है, इनको लगता है कि आप इनकी विश कम ट्रू हो। ब्यूटिफुल। और एक मैसेज आ गया है, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी टुगेदर। और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल जस्ट केम टू मी वाइल आई वाज चैनलिंग। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। इन जनरल ये मैस्कुलिन और फेमिनिन की यूनियन का साइन है गाइज, तो यूनियन का मैसेज है ये। आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ फॉर अस टू बी टुगेदर। तो उनको लगता है कि अभी आप दोनों का वक्त जो है आ गया है यूनाइट होने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही जल्दी जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो या एक साथ आने वाले हो। यू मेक माई हार्ट स्माइल। ओ गॉड, बहुत सारे स्माइल के मैसेजेस हैं गाइज। यू मेक माई हार्ट स्माइल, ये बहुत ही इंटीमेट मैसेज होता है गाइज। इट मीन्स के यू नो, इनको लगता है कि ये दिल से स्माइल करते हैं, ये दिल से खुश होते हैं जब आप इनके साथ होते हो। योर स्माइल मेक्स माई डे, यू मेक माई हार्ट स्माइल। सो ब्यूटिफुल गाइज। ओके, तो और एक मैसेज आ गया था, लाइफ इज़ नॉट गुड विदाउट यू इन इट। ओ माई गॉड, इनकी लाइफ जो है ना आपके बिना एकदम अच्छी नहीं चल रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना बिल्कुल भी। तो दैट्स ब्यूटिफुल। तो चलिए और मैसेजेस हम देख लेते हैं, और मैसेजेस देखेंगे इन कार्ड से गाइस। तो लेट्स सी। और ये देख लीजिए आपके बॉटम में क्या आया, यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। ये देख लीजिए आपके बॉटम में क्या आया, यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। दैट्स ब्यूटिफुल। उनको लगता है कि यू नो आप उनको बहुत वर्दी फील कराते हो, लाइक दे मैटर। सो दैट्स ब्यूटिफुल। चलिए देख लेते हैं आपके जो मैसेजेस हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ब्यूटिफुल, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, तो और एक मैसेज क्या आ गया, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। ओके, दैट्स अ फर्स्ट, ये कार्ड पहली बार आया है गाइस मेरे लिए। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशली मैसेज है, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। इनको शायद थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग होती होगी गाइस, आपके साथ इनको पॉजिटिव लगता है, आप इनको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करवाते हो, और यू नो दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं और मैसेजेस। यू नेवर गिव अप ऑन मी। ब्यूटिफुल। तो आपने इन पे गिव अप नहीं किया है गाइज। आई थिंक आप इन पर्सन को जानते हो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है। कुछ लोगों के लिए आप इन पर्सन को जानते हो और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो इनको ऐसा लगेगा कि आप ही एक पर्सन हो जो इन पे कभी गिव अप नहीं करते हो, जो हमेशा उनको पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हो इनके करियर में या इनके कोई पैशन या हॉबी में। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, और ये पहली बार भी आया था ना, यू मेक योर स्माइल मेक्स माई डे, एंड वेयर वाज दैट, यू मेक मी सो हैप्पी बेबी, और फिर यहाँ पे आया यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। देखिए कितना रेजोनेट करा ना। ब्यूटिफुल गाइस। तो चलिए देख लेते हैं और मैसेजेस। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। ऑफ कोर्स आप इनको बेटर पर्सन बनाओगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो तो डिवाइनली गाइडेड होगा ना, अगर ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है। तो ब्यूटीफुल गाइस,
आई लाइक दिस. ओके. सो और क्या यार, देख लेते हैं. यू आर ऑनेस्ट विथ मी. हाँ, आप काफ़ी, मुझे लगा था, मुझे इस पायल से जो वाइब आ रही है ना, आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप शायद मैनिफेस्टेशन वगैरह भी करते हो, इस टाइप के पर्सन हो आप. और ये बात इनको पसंद है बहुत कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, आप इनको इतना पॉजिटिव एनर्जी देते हो, ये आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं. यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी. और गाइज़, मैं यूनिवर्स की तरफ से भी थोड़े मैसेजेस देख ही लेती हूँ. यूनिवर्स क्या आपके कनेक्शन के बारे में बोल रहा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलना चाहता है, तो चलिए देख लेते हैं. तो यूनिवर्स ने बता दिया है, यू नो व्हाट टू डू. यू नो व्हाट टू डू. ओके. Go with your heart. In all battles of heart over the mind, go with your heart. Because it is a lot easier for your mind to catch up with your heart than for your heart to catch up with your mind. गो विथ योर हार्ट गाइज. यूनिवर्स ने बता दिया है, गो विथ योर हार्ट. तो मैं स्क्रोल्स से देख लेती हूँ गाइज. आज स्क्रोल्स यूज़ करेंगे. उससे देख लेंगे कि जो है, ये जो है ना, ये फॉर्चून अफर्मेशन स्क्रोल्स है गाइज. इससे पता चलेगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. और इनको आप अपने एफर्मेशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, to attract whatever it is you want. So these are fortune affirmation scrolls. मैं और भी बनाऊंगी गाइज. अभी के लिए इतना ही. देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए. Luck is on my side now. So this can be your new mantra guys. Luck is on my side now. Luck will always be on your side. And especially अगर ये वाला मैसेज आपके लिए आया है तो बहुत ही जल्दी आप बहुत लकी होने वाले हो गाइस. और इसको आप एफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो. आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हो, लक इज़ ऑन माई साइड नाउ, एंड क्लेम दिस रीडिंग. ओके. तो चलिए और मैसेज देख लेते हैं. 444. ओके. एंजल नंबर. देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं. लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर. लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर. योर लाइफ इज़ डेफिनेटली चेंजिंग. और कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं एक हाथ से क्यों करती हूँ. गाइज, बिहाइंड द सीन्स बहुत मुझे सेटअप का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए राइट नाउ आई एम अ बिट टायर्ड. तो मुझे इसी तरह से करना होगा. प्लीज़ गाइज, होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस. और एक मैसेज आपके लिए देख लेते हैं. योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज वेरी फास्ट, दो लक इज़ ऑल्सो ऑन योर साइड. ओके. तो चलिए देख लेते हैं. माई होम इज़ पीसफुल. तो शायद कुछ लोगों के लिए आपका होम इतना पीसफुल नहीं था. इस मैसेज को आप एफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो. माई होम इज़ पीसफुल. और आप अगर चाहो तो इस मैसेज को टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में और इसे क्लेम कर सकते हो. अभी के लिए इतना है. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हाय गाइस, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, द लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल सा कार्ड, तो आई थिंक यू आर वेरी सून गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ. हम चलिए एकदम से चेक कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस. तो ये मैसेजेस मैंने ही क्रिएट किए हैं गाइस. आई होप आपके साथ रेजोनेट करें. मैं इन फ्यूचर ट्राई करूँगी और मैसेजेस ले आने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है. और देख लेते हैं. इन मैसेजेस से पता चलेगा कि आपके पर्सन जो है न्यू पर्सन है या आप इनको जानते हो. सब कुछ पता चल जाएगा गाइस. डोंट वरी. ओके. तो चलिए देख लेते हैं. आज हम लव स्क्रोल्स जो हैं उनसे भी देखेंगे. ओके ओके ओके. तो आज जो है ना, फ्यूचर्स फॉर्चून अफर्मेशन स्क्रोल से भी देखेंगे गाइज आपके लिए क्या क्या अफर्मेशंस एप्लीकेबल हैं. तो और मैसेजेस ले लेती हूँ मैं.
देख लेते हैं आपके पर्सन क्या बताना चाहता है आपको। इतना नहीं लूँगी, एक ही देना प्लीज़, एक ही, वन मैसेज। आई डोंट बिलीव दिस गाइज, ये देखिए आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में आया, यू कंप्लीट माई सोल। ये पाइल नंबर 1 के बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था, और आपकी रीडिंग करने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको शफल किया था। जब शफल किया था तो ये बॉटम ऑफ द डेक में नहीं था गाइज, और आपने भी देखा आपके सामने मैंने कितना शफल किया। You complete my soul. This is also come for your pile. Beautiful. I'm loving this reading already. ये शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज। आपने लवर्स का कार्ड भी चूज़ किया है। और ये सिंबल जो है ना, ये दिखा रहा है कि आप दोनों जब एक साथ आओगे तो आपका हार्ट हील होगा। देखिए कैसे हार्ट जुड़ गया है एक साथ। तो ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज, शायद आप लोगों के लिए भी। ये देखिए पहला जो मैसेज है, आई नेवर एवर फॉरगॉट अबाउट अस। ये शायद आपके पास्ट से कोई है, वो आपको बोलना चाहते हैं नेवर एवर फॉरगॉट अबाउट अस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एंड टॉक इट आउट। ओके, तो ये आपसे मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि अगली बार जब आप लोग मिलोगे तो आप लोग बैठ के जब बात करोगे तब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, माई लव विल नेवर एंड। ओके, ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। वो बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो उनका प्यार है वो इट्स अनएंडिंग, उनको ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो दैट्स ब्यूटिफुल गाइज। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इमोशनली फील करते हैं आपके लिए, और ये अच्छी बात है। देख लेते हैं और क्या मैसेज आए हैं। What you feel about me is real. I feel the same way about you. Oh my God, I don't believe this. ये कार्ड स्पाइल नंबर 1 के लिए भी आए थे, ये वाला कार्ड। What you feel about me is real. I feel the same way about you. तो गाइज अगर आप लोगों को डाउट है कि ये पर्सन भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं कि नहीं, तो ये आपके कन्फर्मेशन है। ये भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं जैसा आप इनके लिए फील करोगे। तो इट्स आई थिंक मुझे अभी वो वाला कार्ड सुनाई दिया, यू नो, रोमांस एंजल्स का एक कार्ड होता है दैट इट्स सेफ फॉर यू टू लव। मुझे वो वाली वाइब आई अभी। तो चलिए देख लेते हैं और जो क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, और मैसेजेस। आई मीन, यू आर माई होम, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। वाओ, ब्यूटिफुल गाइज। ओके, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, और आप ही हो जो इनके लिए हो। ये आपको इनको आपके साथ घर जैसा लगता है। ऑब्वियसली यू नो, आपको लगेगा कि ऑब्वियस है शायद, लेकिन इतना ऑब्वियस नहीं होता। एंड यू नो यू आर रियली लकी दैट दे फील दैट वे, एंड दैट्स अ गुड थिंग गाइज। लाइफ इज़ नॉट गुड विदाउट यू। आई डोंट बिलीव दिस, ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आए थे। लाइफ इज़ नॉट गुड विदाउट यू इन इट। ओके गाइज, कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप लोग पाइल नंबर 1 के लिए भी अट्रैक्टेड हुए थे आप लोग शायद। तो ये डुअल मैसेजेस हैं, आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। ओके, तो दिस इज़ समबडी न्यू इन योर लाइफ गाइज। कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है। ये बता रहे हैं, डियर स्ट्रेंजर, वाई डू आई फील लाइक आई हैव नोन यू ऑल माई लाइफ। ओके, जब आप इनसे मिलोगे ना फर्स्ट टाइम, इनको लगेगा कि ये आपको, ये दे हैव नोन यू ऑल देयर लाइफ, ये आपको पहले से जानते हैं, इनको ऐसा लगेगा। ओके, your memories make me cry sometimes. ओके, योर मेमोरीज, ये बहुत ही इमोशनल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लव विल नेवर एंड। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं शायद आपके बारे में, बहुत इमोशनली फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। कोई है जो सेपरेशन में है। ये मैसेज मुझे उनके लिए आ रही है स्ट्रांगली। जो सेपरेशन में है वो सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, और उनको अच्छा नहीं लगता विदाउट यू। ओके,
और कुछ के लिए जो न्यू पर्सन है उनके उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो भी आपको सोलमेट ही समझेंगे, लेकिन पहले नहीं, पहले लगेगा कि दे हैव नोन यू ऑल देयर लाइफ। ओके, तो चलिए इससे देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और क्या बताना चाहता है आपको। ओके, गाइज आई डोंट बिलीव दिस। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, यू मेक मी कंप्लीट। ओके, वहाँ पे भी है यू कंप्लीट माई सोल, यहाँ पे भी आया है यू मेक मी कंप्लीट। तो इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से शफल किया है। इट्स कमिंग यू मेक मी कंप्लीट, उनको लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है ना, ब्यूटिफुल। तो यू आर फनी, ओके, यू आर फनी, उनको लगता है आप फनी हो बहुत। एंड यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज, ओके, ब्यूटिफुल। आप जिससे इनको प्यार करते हो उनको लगता है और कोई नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए पॉप आउट हुए हैं, ये बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, ओके। नंबर 7, आपने हमेशा उनके उन्होंने अगर कुछ आपको बोला हो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, आपने उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, इसीलिए ये कार्ड आया। ओके, तो दैट्स व्हाट दे लाइक अबाउट यू। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, ओके, आप बहुत ऑनेस्ट हो इनके साथ, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रिलेशनशिप होगा आपका। यू नेवर लेट मी फील लोनली, ओके, आप उनको लोनली फील नहीं करवाते हो। 7 आ गया है गाइज, आई कांट इग्नोर इट। 3 बार 7 आ गया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 16th ऑफ एनी मंथ, 25th, ये सब आपके लिए, या 7, 16, 25th आपके बर्थडेज में आ सकता है, आप लोग का एनिवर्सरी हो सकता है, या 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, ओके। नंबर 9, यू लुक डीप इनटू माई आईज, यू लुक डीप इनटू माई आईज, ओके। तो इनको लगता है कि यू नो कि आप जब इनको देखते हो, देखते ही सब समझ जाते हो कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ओके। सो द लास्ट कार्ड, दिस इज एस ऑफ कप्स फॉर मी, यू आर माई सोलमेट। ओ माई गॉड, यू आर माई सोलमेट। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मैं बता रही थी ना कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपने तब बिलीव नहीं किया था, इसीलिए कंफर्मेशन है, यू आर माई सोलमेट। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको पता भी है ये चीज़ कि ये आपके सोलमेट हैं। और चलिए, तो यूनिवर्स की तरफ से भी आज मैं थोड़े से मैसेजेस देखना चाहती हूँ गाइज, क्योंकि यू नो व्हाट, यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए कोई गाइडेंस, कोई मैसेज अगर हो तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ऑल राइट, पायल नंबर 2, यू आर अडोर्ड, ओ माई गॉड, यू आर लव्ड, यू आर लव्ड। यूनिवर्स बता रही है कि यू विल बी लव्ड इन दिस कनेक्शन, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी लव्ड। ओके, सो देर इज़ नो वन मोर लवेबल नॉर लव्ड दैन यू। देखिए, देर इज़ नो वन मोर लवेबल नॉर लव्ड दैन यू। डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स। अगर आपके साथ, आपको किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, कोई प्लेयर एनर्जी में रहा हो, तो आपके लिए मैसेज है कि यू आर लव्ड, यू आर लवेबल, और अपने आप को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए।
और तो चलिए गाइस, आज मैं फॉर्च्यून अफर्मेशन कार्ड से थोड़े से देख लेना चाहती हूँ। ये जो स्क्रॉल से मैंने बनाए हैं आपके लिए, इन कार्ड्स को आप अफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपकी डेस्टिनी भी बताएंगे, आगे चल के आपकी डेस्टिनी किस टाइप से खुलने वाली है। तो देख लेते हैं गाइस। ओके, आपके लिए 4 मैसेजेस आ गए हैं। जो भी इनमें मैसेज है ना, वो आप कमेंट्स में टाइप करके उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज़ नाउ। अगर कोई अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, डिवाइन की तरफ से मैसेज है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आपके रियूनियन बहुत जल्दी होने वाली है। इसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट्स में इसको डिवाइन टाइमिंग इज़ नाउ, इस फ्रेज़ को टाइप करिए, इसको क्लेम करिए, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि आपके लिए सोलमेट का कार्ड आया है, आपके लिए वहाँ पे यू कंप्लीट माई सोल का मैसेज आया है। और यूनिवर्स आपको बता रही है कि दैट यू आर लव्ड। सो आपको इसको क्लेम करना है गाइस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड में। abundance इज माइन गाइस, ये देखिए, अबंडेंस इज़ माइन। यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप अबंडेंट हो, और आप इस मैसेज को क्लेम कर सकते हो गाइज। अबंडेंस इज़ माइन टाइप करिए कमेंट्स बॉक्स में। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अबंडेंट, ओके। आपको लव एंड फाइनेंसेस, सभी 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 फील्ड में आपको अबंडेंस मिलेगी। ओके, माई होम इज़ पीसफुल। आई कांट बिलीव इट गाइज, आई विल शो यू द मैसेज, वेट सी। माई होम इज़ पीसफुल। तो ये मैसेज जो है, ये पायल नंबर 1 के लिए भी आया था। तो आपका रीडिंग पायल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सक्सेस फॉलोज मी। ओके, सक्सेस फॉलोज मी। आप सक्सेसफुल भी होने वाले हो। आप कुछ लोगों के लिए आपका करियर भी काफ़ी इम्प्रूव करने वाला है गाइस। सो दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ इट रेजोनेटेड विथ यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय गाइस, अगर आपने पाल नंबर 3 चूज़ करी है, मोरालिटी की कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या बताती है। आज इस स्क्रॉल से हम देख लेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस। ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशली, मैं और बनाऊंगी। ये जो भी चैनल हुआ मुझे मैसेज, वो मैंने आपके लिए रखा है। और उसके बाद हम फॉर्चून कार्ड से भी देख लेंगे कि आपका लक किस टाइप से चेंज होने वाला है। आप इन कार्ड्स को अफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं गाइस, प्लीज स्टे विथ मी एंड लेट्स फाइंड आउट पाइल नंबर 3 व्हाट योर पर्सन हैज टू से फॉर यू। और देख लीजिए आपके बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यू आर द सनशाइन ऑफ माई लाइफ। यू आर द सनशाइन ऑफ माई लाइफ। ब्यूटिफुल कार्ड गाइज। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। आई थॉट आई कुड फॉरगेट यू बट आई रियलाइज आई कांट। ओके, ये सोचते थे कि ये आपको भूल सकते हैं, बट अभी इनको पता चल रहा है कि आपको भूल नहीं सकते। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी मुझे एक चैनल मैसेज आया गाइस, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, शायद आप इनसे पहले मिल चुके हो, या फिर ये आपके पहले ही फ्यूचर स्पाउस रह चुके हैं, लाइक यू नो।
स्पाउस रह चुके हैं, आई मीन लाइक कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ये उनका मैसेज है, ठीक है। इट जस्ट केम टू मी, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप जिनसे मैरिड थे पहले, ये उनका मैसेज हो सकता है। थॉट आई फॉरगॉट अबाउट, आई कुड फॉरगेट अबाउट यू, पर मुझे पता चला दैट आई कांट, ओके। ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। तो ये देखिए, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ वेट फॉर मी, ओ गॉड, ये भी चाहते कि आप इनके लिए थोड़ा सा और वेट करिए, ठीक है। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि आप उनके लिए थोड़ा और वेट करिए। आई रिस्पेक्ट यू, ओ माई गॉड। ओके, तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, या आपकी बहुत रिस्पेक्ट है इनको। तो आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं गाइस, पाइल नंबर 1 और 2 के लिए इतने नहीं आए थे। विल यू फॉरगिव मी, आप इनको जानते हो शायद, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको फॉरगिव करोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे कि नहीं, ठीक है। और आई एम वरीड दैट वी कैनॉट मेक इट टुगेदर, ओ गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। इनको लग रहा है, इनको ये भी डर लग रहा है कि शायद आप दोनों फिर से एक नहीं हो पाओगे, लेकिन ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। forever be mine, oh my god, okay, ये चाहते हैं कि they want to make you theirs, they're very possessive, this is very possessive vibe guys, okay। I see you as my true counterpart, okay। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये पर्सन आज सोचते हैं कि आप जो हो इनके ट्रू काउंटर पार्ट हो, आप इनके इक्वल एंड ऑपोजिट काउंटर पार्ट हो, आप इनको कंप्लीट करते हो। बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्यूट सा मैसेज है। आई कांट फेस यू आफ्टर वॉट आई हैव डन, ये देखिए कितना रेजोनेट किया। विल यू फॉरगिव मी, आई कांट फेस यू आफ्टर वॉट आई हैव डन, इन्होंने शायद कुछ किया है, उनको डर है कि आप शायद इनको फॉरगिव नहीं करोगे। और खुद भी ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। आई कांट फेस यू आफ्टर वॉट आई हैव डन। 5 ऑफ कप्स में जैसे एक पर्सन होता है ना, पीछे मुड़ा हुआ होता है, एक ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ होता है। आई कांट फेस यू आफ्टर वॉट आई हैव डन, ये बहुत रिग्रेट भी कर रहे हैं, आपकी फॉरगिवनेस भी मांग रहे हैं। विल यू फॉरगिव मी, आई थॉट आई कुड फॉरगेट यू बट आई कांट, ये शायद आपसे चले गए हों गाइज। यू नो हो सकता है कि ये पर्सन जो है इन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया हो इन द पास्ट, और अभी ये सोच रहे हैं कि आप शायद इनको फॉरगिव नहीं करोगे, लेकिन इनको लगा था किसी और चीज़ को चूज़ करने के बाद ये आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये वापस आना चाहते हैं और आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, सोचा आप इनको माफ़ कर पाओगे भी या नहीं। ओके, आई रियली विश थिंग्स हैडंट गॉन डाउन एज दे डिड, सी, ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये अभी इनको समझ में आया है कि आप इनके ट्रू काउंटर पार्ट हो, और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अभी ये पोजेसिव हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। ये चाहते हैं अभी कि आप इनका वेट करो, और डर भी रहे हैं कि आप एक साथ हो पाओगे भी या नहीं। ओके, यू आर अ प्रिंस और प्रिंसेस, यू आर सो परफेक्ट, इन्होंने आपको पेडेस्टल में बिठाया हुआ है गाइस, ठीक है। ये सोचते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो, आप इनके सामने मतलब आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये शायद आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया वगैरह में, और देखते हैं कि आप कितने ग्रो कर गए हो, या ये आपको बहुत परफेक्ट देखते हैं। इन्होंने आपको पेडेस्टल में बिठाया हुआ है, ठीक है, इसीलिए भी डर रहे हैं कि शायद आप इनको वापस नहीं लोगे। तो इस टाइप की वाइब है गाइज। यू आर अ प्रिंस और प्रिंसेस, यू आर सो परफेक्ट। वैसे परफेक्ट तो मेरे व्यूअर्स है ही। तो चलिए और कास्ट देख लेते हैं गाइज इनसे, कि इनके मैसेजेस और क्या हैं, देख लेते हैं।
आपने देखा ना गाइस, कार्ड्स कैसे शफल हो रहे थे, कैसे एकदम से गिर गए। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, आपको बहुत मैसेजेस ये देना चाहते हैं, ठीक है। तो सब मैसेजेस तो मैं ले नहीं पाऊँगी, आज का पूरा दिन लग जाएगा कहने को। तो इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस थे स्पिरिट की तरफ से, मैंने वही लिए हैं। चलिए देख लेते हैं ये क्या बताना चाहता है आपको। ये पहला ही कार्ड आपने देखा होगा, इट्स यू अप्रिशिएट मी, ठीक है। इसीलिए ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको बहुत अप्रिशिएट करते हो। और देख लेते हैं, यू लव मी, ओ गॉड। इसीलिए शायद वो भूल नहीं पा रहे आपको, क्योंकि उन आपने जब इनके साथ जब आप थे, तब आपने इनको बहुत सारा अप्रिसिएशन, प्यार, केयर, नर्चरिंग, बहुत कुछ दिया था इनको। इसलिए ये आपको भूल नहीं पा रहे अभी इस टाइम पे, और वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। यू ट्रस्ट मी, ओके, यू लव मी, यू ट्रस्ट मी। आपने इन पे पूरा भरोसा भी किया था गाइज। इन्होंने आपका शायद भरोसा तोड़ा है, या ऐसा कुछ है, आपको लेट डाउन किया है मुझे लग रहा है, इसीलिए इनको रिग्रेट है काफ़ी। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ओके, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही ज़्यादा, ओके। यू लुक डीप इंटू माई आइज़, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो गाइज़। लुक डीप इंटू माई आइज़ का मतलब ये होता है कि आप जब इनकी तरफ देखते हो, तो देखते ही सब समझ आते हैं इनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये बात इनको पता है और अच्छी भी लगती है उनको। और देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं। यू गिव मी इनफ स्पेस, ओके। आप इनको स्पेस देते हो, आप इन पे ट्रस्ट करते हो, आप इनको लव करते हो, आप इनको अप्रिशिएट करते हो गाइज। आपने बहुत वर्क किया है इस रिलेशनशिप में। यू लुक डीप इनटू माय आइज़, आपने बहुत बहुत इनको दिया है। इन्होंने मुझे लगता है सिर्फ लिया ही है, और फिर कुछ शायद हुआ था आप लोगों के बीच में। लेकिन ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, और आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये कनेक्शन जो है इन फ्यूचर मुझे लगता है रिपेयर हो जाएगा। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए गाइज़, मैं यूनिवर्स की तरफ से जो है मैसेजेस देख ही लेती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, व्हाट यू गिव विल कम बैक, ओके। कार्मिक कनेक्शन है, ओके, आप दोनों का। इन व्हेन इन डाउट गिव, लेट देम हैव इट, सरेंडर मेक पीस, सरेंडर मेक पीस। गाइज आपके लिए यही मंत्रा है, आपको इस कनेक्शन को सरेंडर करना है, मेक पीस, इनके साथ पीस बनानी है, इनके साथ दोबारा से सब कुछ ठीक कर लेना है, ठीक है। यही मैसेज है आपका यूनिवर्स की तरफ से, आपको यही मैसेज है गाइज। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, मैं इन फ्यूचर वो भी देखना चाहूँगी, ठीक है। ये इन मैसेजेस को आप एफर्मेशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यस, देखिए, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, जो भी पूछा था उसका आंसर है यस, ओके, ओके। ओके, abundance is mine, abundance is mine गाइज। इसको आप एफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा abundance is mine, और इसको यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा इस। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। मनी मनी कम टू मी, ओके, मनी मनी कम टू मी, ये एक स्पेल है गाइस, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको टाइप कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपके साथ रेजोनेट किया या नहीं। एंड सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग गाइस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय।
Hi guys, if you chose the English reading, this is your reading. This is pal number 1, pal number 2, and pal number 3. So, as usual, focus on the cards, guys, or pick whichever calls to you the most. And make sure that your mind is clear. Take 3 deep breaths. And if you want, you can also check out more than one pile in this reading to have additional messages. Okay, so if you haven't subscribed yet, please subscribe and I'll get started immediately with pile number 1. Hi guys, if you chose this card pile number 1, then I think some of you could be going through some healing process right now, or you could be healing some aspects of you in general. It doesn't have to be like a romance related healing. I think some of you could be going through some healing, and please ignore my hands. I've been sanitizing my hands so much, like they are literally not in a good shape right now, so I will be seeing your love messages from your future spouse from these cards which I created. So let's find. Okay. All right. Oh my god, I can't believe what was at the bottom of your deck. Will you let me in, please? Oh my god, asking so sweetly. Will you let me in, please? Okay. Who is this person? Let's find out. Your smile makes my day. I think even the Hindi viewers who chose pal number 1 got this. Your smile makes my day. You really make them really happy, guys. Okay, they really like your smile, and you make me so happy, baby. Okay. Okay, that's a very romantic message. I belong to you and you belong with me, and they don't want to lose you guys. I think they feel like you have a lot of options and everything, and they want to assert it that you belong to them and they belong to you. I think they just want to keep you all to themselves, your future spouse, okay? And you make them very happy. They also like your smile. So, what else is there? Oops, yeah. You are my wish come true. Okay. Yeah, their wish come true, guys. I think a lot of the cards are resonating over here. Okay, I'll see more. Next time we will meet and talk it out. They want to meet you, definitely. I think due to the worldwide situation, you haven't been able to meet with this person. So I think they want to meet and sort it out with you in the very near future. Uh, Dear stranger, why do I feel like I have known you all my life? Oh my god. Okay, so this person could be somebody new, somebody whom you don't know, and they feel like when you'll meet this person, they'll feel like they've known you all their life. Beautiful. I am afraid others may want you. See, I was telling you this. I told you that they are afraid that many people want you, and they would. I'm so tongue tied right now because they are coming in very strongly. Their energy is just coming in strongly and telling me that they want to ascertain that no, you belong to them and they belong to you, and because they are afraid that many people want you. Okay. All right. So I feel like you are my soulmate. Oh my god, so sweet. They just at this moment I'm feeling like they are saying because they feel like they are going to lose you to somebody else. They are going to lose you uh, to some other options which you have. So they want to tell you that you are their soulmate. They want to tell you that you belong to them. They want to tell you all these things. But this is a message which is very true. It's coming very strongly. They think that they are wishing for you and you are the wish come true, they have wished for somebody exactly like you. Okay, what's wrong with my throat chakra today? I don't know this. Okay, so let's see this message. I wish to message you so badly, but I'm afraid how you'll react. Okay, they
This could be somebody who has been crushing on you for a while, and they don't know how to come forward because they don't know how you'll react. Okay, but they see you from afar, they like the way you smile. They You make them happy, you make their day very bright. Okay, like when they see you, and they wish for you, and just by seeing you smile, it just makes their day. And this is giving me like a crush vibe. This is like a person whom you haven't known. For some of you people, this is somebody who has a crush on you, and for others of you, this is somebody who is not in contact with you. So two messages are coming over here. So see whichever applies to you. Okay, for some of you, this is a complete stranger or not a stranger, like you know this person, but you don't know that they have a crush on you, and they are wishing for you, like they are wishing for you to be theirs, and they are afraid that if they don't make the move very fast, somebody else will come and sweep you off, you know. So yeah, and for others of you, if you are in separation with your person, this person is coming in very strongly to tell you that you belong with them, and don't be with somebody else because you belong with them, and they'll message you very soon because they want to message you. So I want to see more channeled messages from this person. Wow. Okay. Okay. All right. Okay, guys, this person just wants to tell you so many things. This is why I think my throat chakra was getting blocked. You respect my family. I think you respect their friends and family, and they like that. I think you respect everybody in general, and they admire it from afar. They like that. Okay, you are dedicated in our relationship. Okay, so this is somebody whom you knew in the past, and you were very giving and nurturing and dedicated in that relationship. This person is also coming in very strongly. Okay, and your future spouse also thinks that you are very dedicated in your connection. So this, your future spouse is very very appreciative of that. You make me a better person. Okay, for some of you guys, yeah, you make them a better person because they think you are their soulmate. Okay, because see, I feel like you are my soulmate. So yeah, so definitely you make them a better person. With soulmates, they always make each other better people. You make me feel that I'm worth something. Beautiful. I like how when messages resonate. You make me feel that I'm worth something. So that's what they want to tell you. uh you always give me a shoulder to cry on. You've always been there for this person, or you are going to be there for this person, and your connection is going to be a very caring, nurturing sort of connection, and you will always support each other emotionally. This is what I can see. And you will push what I'm saying. You'll push each other to be better human beings, and you will feel emotionally complete with the soulmate card over there. You respect me as a person. Of course, we saw that already. You respect this person. And so I want to see more messages from the universe regarding this connection. Wow, dramatic. So you saw that, guys, how this card fell. I shuffled the cards a lot off camera, and this is how they decided to come for you. See, they chose you. Okay, they chose you. Such a wonderful message, guys. Okay, wait. You might not really believe this, it might even spook you a bit, but there are those who chose you in this very lifetime. Okay, so what I'm feeling like is that this person was destined for you. Okay, not only you chose them, but destiny has chosen them for you, because there's a strong soulmate connection which you both share. You share with your future spouse, and you will be very respectful, dedicated, and you will have a very emotionally satisfying connection, is what I can see. For some of you, this is somebody whom you don't know at all. It could be somebody like a somebody who has a crush on you, and for others, I feel like you definitely knew this person in the past. So I want to see from my
affirmation, these are my, affirmations little, which will also tell you how you are going to succeed in the future. So these are fortune affirmation messages, okay? So I just want to tell you that you can also use these messages as mantras, in add them to your regular affirmations or manifestations. Yes. So, whatever, guys, you are asking the universe has said yes. If there was a certain person whom you were thinking about, then this is a confirmation that yes, it is that person whom you are thinking about. Okay. So, yes, card has come for you. Oh my god. Oh my god. I think somebody's wish got my wish is fulfilled. Your wish is fulfilled, guys. Yes, come on, claim this reading right now in the comments box, okay? And your wish is fulfilled, guys, from the universe. Congratulations. They will choose you, okay? You'll get a very good, your satisfying life partner for the future. And love follows me everywhere. Oh my god. See, love follows me everywhere. So, guys, definitely this is a very, very good reading. Please subscribe, like, and share, and let me know in the comment section if it resonated. I'll see you in the next reading. Bye for now. Hi, pal number two. So, this is your reading. So, if you've chosen the lover's card, beautiful card, let's see what your future spouse has to get across to you. So, we'll use these cards which I've made. So, let's find out what your future spouse wants to say. Please ignore my fingers, guys. Okay, Spirit, please give me what their future spouse wants to say to them. Please channel messages from their future spouse, please. Alright, so we've got the messages from your future spouse, and they are a plenty. So let's see. First of all, they're asking you, will you forgive me? Hmm. Could be someone from your past, but I feel like for most of you people, this is going to be like uh, after your marriage. Okay, they're asking, will you forgive me? Uh, I see you as my true counterpart. Wow, I love it. Your memories make me cry sometimes. And you know what, if you want to check out, you can also check out the reading of pile number 2 of the Hindi section, because these same messages came out even for them. So these messages are resonating a lot. If some of the readings do not resonate, then you can check out the Hindi one also, because I see a lot of similarities over here. And your person is definitely pile number 2. Your person is coming in and telling that they see you as their true counterpart. That's a beautiful message, guys. I can't stop thinking about you. They see you as their soulmate, they see you as their true soulmate, as their true divine counterpart, and their true other half. They see you as their better half. Maybe some of you knew these people in the past. They might have also cried thinking about you sometimes. They can't stop thinking about you. Your smile makes my day. Okay, so much resonating, guys. Beautiful. I really like this. You are my home. You are the love of my life. I can't believe it. Oh God, there's a lot of similarity between your energy and the reading I did for the Hindi section. So this is very beautiful. They are telling you, you're my home. You are the love of my life, guys.
They are really, really telling you that, they see you as their true home, as their true soulmate. They come home for you, they feel so much uh, completeness with you. They feel like they know you. They could have done something in the past for which they are seeking forgiveness, but they are really regretful about doing that also, and they can't stop thinking about you. I know you will forgive me, but I'm struggling to forgive myself. See, I told you they are looking for forgiveness, guys. If you want to see this message again, I want to show you. I know you will forgive me, but I'm struggling to forgive myself. So this could be somebody who has done something in the past, and they are regretful. I told you just now, I told you they are regretful about something. So this is your confirmation, guys. And this time I will not let you go. Oh my god, this could be somebody from your past, and they really don't want to let you go this time, when they come forward. And guys, they want to make it work with you. They have realized that you are their true partner, life partner, and they want to come back in your life, and they are telling you they will not let you go this time. They are very determined this time to make you theirs, okay? Your future spouse. Next time we will meet and talk it out. So they want to meet with you after the lockdown or something, and they want to have a chat with you about your situation. Okay, I did not show you what was at the bottom of your deck. Let's see. uh I know I have been wrong, but I want to do things rightly now. So again, this message is resonating a lot. They are saying, I know I have been wrong in the past, but I want to do things rightly now. So this could be somebody whom you already know. Let's see. They are saying, will you let me back if I come this time? Oh my god, guys, who is this person? So definitely this person has done something in the past for which they are seeking forgiveness, and they want to come back in your life, okay? And they are asking you, will you let me come back this time? So it's up to you. They love you a lot, guys. They think you are their home. You are the love of my life. They are really trying to convince you that they see you, and they truly love you, okay? I want to see more messages from here. Oh my god. Okay, okay. I'm not going to take all of them. Okay, okay, okay. Wow. Guys, this person wants to tell you so many things. The card just wouldn't stop popping out. You make me a positive person. You make this person a positive person. I think you guys have a positive energy about you. You infuse that into their life, and they feel very supported by you. You always wish for my success. I think you guys have been very supportive of them in the past, regarding their life choices, regarding their career choices. You make them positive about their life. You love me for what I am. Yeah, I think you see them for what they are. They like that, That's a very cute message. Okay, so they had a lot to say, guys. The card just flew out like that. Like, they are really wanting to communicate something, and you know what? I feel like this is the message which they want to communicate to you. I know I have been wrong, but I want to do things rightly now. They really wanted me to show this to you. I don't know, my attention was going there. So they are telling you that they want to come back, and they want to make things right between the two of you. So you make me feel alive. Yeah, you guys could have had some really nice interesting time with each other, and so they remember those memories, and they reminisce how you made them feel alive. You are my soulmate. Oh my god, this is the four of wands.
I know this is the cups card, but the four of wands card just came in my mind. You are my soulmate, so definitely they consider you their soulmate. And yeah, for you guys to choose this lovers card, I definitely think that some of you are in a soulmate twin flame connection, and you know this person. You could be in a separation with this person. Okay, so I will see more messages for you guys with these cards. I want to see the universe's messages for your connection. Sorry for the noises, if any, yeah, it tends to go a bit noisy. So your card came out very fast. So this is like, I go where you go. Yeah, so they could be stalking you online. Tell me, are you finding that occasional stranger has a crush on you? That for words you've almost mindlessly chosen, hearts broken too long begin to heal. That's eyes sometimes swell up with tears when it's time to say goodbye. Remarkable. Our findings exactly. This person could be somebody whom you haven't considered in the past, who has had a crush on you, and maybe somehow they screwed things up with you, like they spilled coffee on your t-shirt. I just got that image, I don't know why. Like this did something really stupid like that, and it could have pissed you off in the past, and they are now feeling very sorry about whatever it is that they've done, and want to make a good impression on you you know so your future spouse is somebody who could also have a crush on you. In general, I think this person is, universe is telling you that this person will not leave your life very easily. Like, this person is going to be there in your life for some reason. Universe wants me to convey that you should trust this person, because this person is not going anywhere. This is not going to be like your past connections. It's safe for you to love, because I go where you go. This person is destined to be in your life for a very, very long time. Okay, so yeah, so also want to see some from these scrolls. These are my fortune affirmation scrolls. So the first one already came out for you, and you can also use these as affirmations, and these will in general tell you which areas of your life are going to improve in the near future. Okay, let's check them out. Your my wish is fulfilled. Okay, my wish is fulfilled, guys. Your wish is going to be fulfilled. This is your fortune affirmation. You can also type this in the comments and claim this reading. Okay, your wish is going to be fulfilled, guys. Yay. This is your soulmate. Your future spouse considers you their soulmate. You have a soulmate connection. Okay, beautiful. Uh, yeah. Okay, I want to see. My love is coming back. My love is coming back? What does this mean? My love is coming back. Okay, some of you could know what this means. It says, my love is coming back. This could be somebody from your past. This person, who is coming back in your life. If you had an ex, then this ex is coming back in your life. Okay. All right. So let's see what's going on. What else is going on? Success follows me. Okay. Success is very soon coming in your life, guys. Congratulations. So please subscribe, like, and share if you like this reading. Please comment and let me know if it resonated. And I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi, pal number three. So, if you chose the morality card, this is a beautiful card which is symbolical of balance for me. So, let's find out what your future spouse has to say for you. We'll see from these channel messages. So, stay tuned, guys.
my god, see what is at the bottom of your deck. I am spying on you to know whether you have forgotten me. Okay, so your future spouse is currently spying on you. Okay, I don't think they have any clue either that they are your future spouse, but they could be keeping an eye on you on social media to see whether you've forgotten them or not. Okay, so I'm just gonna keep this here. Yeah. So, this is your first message. I really wish things hadn't gone down as they did. They really wishing that, they could have done something differently. I feel from this over here. And this could be somebody whom you already know. Okay, and I belong to you and you belong with me. uh, this is a very possessive vibe, guys. Like, they want to keep you all to themselves, and they want to ascertain that you belong to them and they belong to you, and they really want to hold on to you very tightly. Okay, you have my whole heart. Oh my god, so sweet. You have my whole heart. Guys, this is telling me that, they are really, they have strong feelings for you. They think that it's only you for them, it's only you belong to them, and they belong to you, and you have their whole heart. I really think that they want to really tell you that, you have my whole heart, because they don't want to lose you. They don't want you to think that they have other options. So they are confirming this, that you are the one who is in their heart, so that you don't have any doubts about it. Okay. Uh, yeah. So you are the sunshine of my life. Oh my god. You're the sunshine of their life. They feel like you brighten their day. So sweet. You are my wish come true. Oh my god. So you are this person's true desire, guys. What I feel from the vibes coming from this pile already. They are very, very sure about you, and they really don't want to mess around. This is not a knight energy. This is a king's energy. They are stable. They know what they want. They know that you have their whole heart. They're very sure about you. Okay, this person is very sure about you. You are the dream come true. See, it's come twice. You are my wish come true. You are the dream come true. Okay, so this is confirming you are what they truly, truly want. Yeah, you would want to be with this person. I guess they are spying on you to see whether you've forgotten them, but you are going to truly want this person, because they are really, I think, let's see. You make me so happy, baby. Okay, so you make this person very happy because you bring brightness, positivity in their life. I wish things to be different. I think things are different right now because you are not in communication perhaps with this person. For some of you, you are not in communication with this person, and for others of you, this will be completely new person who will feel very strongly about you. And so this person with whom you are not in communication, they think, they wish that things had gone down differently. And for some of you for whom this is a new person, they are checking out, they're checking you out right now. Okay, yeah. So let's pick this one. Yeah. I am unable to get rid of my karmic duties, but I want to come back. Okay, so this is why they are spying and not taking any action, perhaps. Maybe your future spouse has some duties to fulfill. Maybe they could be in a karmic connection for some of you. I feel like that. But they truly, truly do want to come back to you. They think you are their dream come true, your wish come true. I want to see more messages your future spouse wants to say to you.
Yeah, so you saw how the cards fell out, right? So this is your first message, guys. You bring peace to me. Your future spouse thinks you are the sunshine. You bring positivity, peace into their life. Okay, your connection will be a very peaceful sort of connection when everything goes down right. Okay, very very happy, very peaceful connection. You make me a better person. Okay, so yeah, so you bring lots of positivity, peace. You give them positive inspiration, guys. Why wasn't I able to say that? I don't know. So yeah, you and I have a great understanding. So they think that you guys, you both have a great understanding, and you both really complement each other very well, I think, which is why you are the dream come true, because they never thought they could have somebody who with whom they'll have such good bonding mentally. So that was just a channel message, I think. Yeah. Four of Pentacles. You and I have so much in common. Yeah, you have a lot in common, because, and that's why you have a great understanding too. You love me for what I am. Okay, so this person thinks that, there's a Three of Pentacles again. This person thinks that you can truly understand and see them for who they are, and you are the only person who understands them on their level. And this is what they really appreciate. Your future spouse appreciates that you guys are so much alike and you understand them so much. You know me better than anyone. See, I was telling you that you know me better than anyone else. They want to tell you that, you understand them like no one else, and really, they really think highly of you. They think you are very compatible, you get along very smoothly, you understand each other. They always wanted somebody like you. I also want to see the universe's messages, guys, because this is an important connection. So every other pile got one card, you got two. I want to see what this says. You glow, we beam. Thanks. Okay, universe is telling you that uh, sometimes loving so much can be pretty heavy. You have a large heart, guys. Okay, your future spouse sees that. Your future spouse, they already told you that you're the sunshine of their life, and you bring a lot of positivity into their life. Universe is asking you to continue being this positive person and to continue doing you. And see, they are telling you, be true to yourself. There also we have this star, this bright moonish star. I don't know even what that means, but universe is asking you to keep glowing, to being you. You may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours. So for some of you, it could be that you are the one who is spying on the social media. So universe is asking you to just focus on you and focus on being this positive sunshine person. And let's see more from the scrolls, what the scrolls have in store for you. This is my affirmation scrolls, guys. You can also use this as affirmations. In general, they'll tell you which area of your life is going to improve. These are a bonus. I found what I lost. I found what I lost. Okay, so for some of you guys, this person, you had lost them, I don't know, I'm getting that for some of you guys. This could be somebody from your past, whom you had lost contact with. So you are going to find them, so claim it. Yes, see, yes, universe is telling you whatever was your question, guys, it's a yes. If you had any question in mind, or if you had any doubt in mind regarding something, whether it will work or not, angels are saying yes, it will. Okay,
So, yes, your answer is yes from the angels. I had a breakthrough. You are going to have a immense breakthrough, guys. Something is going to change drastically in your lives right now. You may be not be able to see it right now, but it is coming for you. Okay, it's coming very soon. And yeah, really. Okay, open. I want to see what this card has to say. A distant friend called. Oh my god, guys. I think for some of you, this person will call you, they'll message you. A distant friend called. Okay, a distant friend called. Maybe this person had gone distant from you, or been not in contact with you. They will communicate with you, okay, and they will call you. So claim this reading, guys. Type it in the comments and let me know if it resonated. Please like, share, and subscribe, and I'll see you in the next reading. Bye bye.